और गीत गाएंगे हम, भजन 25, Psalm 25। भजन 25 ये आप अपने बाइबल्स में खोल सकते हैं, और मैं नीलेश से रिक्वेस्ट करूंगा इस भजन को वो पढ़ें। इज़राइल को उसके सारे संकटों से छुड़ा ले। इसे मैंने अपनी तरफ से कोई शीर्षक नहीं दिया है, लेकिन लोगों ने जो दिया है उसी शीर्षक को हम उस नजरिया से देखेंगे। द टाइटल इज टीच मी योर पाथ्स, अपने मार्ग या अपने पथ मुझे सिखा। वैसे तो इन 22 वचनों में बहुत कुछ है जिसके ऊपर प्रचार किया जा सकता है, लेकिन समय की कमी की वजह से उस एक दृष्टिकोण से हम देखेंगे कि परमेश्वर इस भजन के द्वारा हमसे बात करना चाहता है। कई बार हमने प्रार्थनाओं में सुना है कि मुझे अपने मार्गों पर चला, मुझे तू रास्ता दिखा, या मुझे अपने साथ चला। और इनका मतलब जो है, हम ना तो हम सोचते हैं, ना फिर हमें उसे बता सकते हैं। जब हम कहते हैं कि परमेश्वर तू हमें अपने साथ चला, उसका मतलब क्या होता है? तू मुझे मार्ग दिखा, उसका मतलब क्या होता है? कई बार हम संकट में जब होते हैं, जब अपने आप को हम लॉस्ट या खोया हुआ पाते हैं, तब हम मार्ग या पता या पथ पूछते हैं। एक मार्गदर्शन की जरूरत होती है। कई लोगों ने इसको एक गलत डॉक्ट्रिन बनाया है, एक गलत सिद्धांत बनाया है कि वचन पढ़ो, और जो भी प्रॉब्लम में तुम हो, उस प्रॉब्लम में अगर वचन तुमसे बात करनी चाहिए कि तुम्हें ऐसा रहना है, तो उस मार्ग पर चलो। मतलब ये कि जहां जितनी सच्चाई लग रही है इन बातों में, समझ उनकी उतनी है नहीं। वो ये कहते हैं कि अगर तुमको शादी करनी हो, तो तुम किसी चौराहे पे खड़े हो कि कौन लड़की होनी चाहिए, तो वचन तुमसे बताएगा कि लड़की कहाँ रहती है, कौन है, और कैसे उससे शादी करनी है, या कोई जॉब करना है, या किसी नौकरी को ढूंढना है तो कहाँ तुम्हें मिलेगा। ये सारी बातें, और ये ऐसे बना दिया है वचनों को हमने, जैसे दिस इज प्रोफेसी बुक। मतलब कोई कोई किताब है जिसमें से हमको जीवन के सारे उत्तर मिल सकते हैं। जैसे मैंने कहा, इस बात में सच्चाई है लेकिन समझ में नहीं। तो जब भजनहार कहता है कि मुझे अपने मार्ग को सिखा, सबसे पहले अपने हमें ये जानना है कि मार्ग का मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय पाथ? पथ क्या है? रास्ता कौन सा है? क्या है? जब 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 यीशु कहता है कि रास्ता सकट है, द रोड इज नैरो, उसका मतलब क्या है? हाउ डू आई अंडरस्टैंड दैट फॉर माय लाइफ? अपने जीवन के लिए मैं उसे किस तरह से समझ सकता हूँ? और इस भजन से हम देखेंगे कि मार्ग क्या है। सबसे पहले 5वें वचन में, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे। बस भजनहार कहता है चौथे वचन में कि मुझे अपने रास्ते जो है वो बता, और मुझे अपने पथ को सिखा। उसके बाद कहता है मुझे अपने सत्य पर चला। सबसे पहले ये मानना है कि मार्ग ये नहीं कि आज मैं थम्स अप पीऊं या पेप्सी पीऊं, कौन सा ड्रिंक पीऊं, या मैं इस लड़की से शादी करूं या उस लड़की से। बात मार्ग वो नहीं है। मार्ग ये नहीं कि आज अभी मैं उठूं या बैठूं। मार्ग सच्चाई है। सबसे पहले ये जानना है हमें, जब भजनहार कहता है मुझे अपने मार्ग पर चला, मतलब ये कि मुझे अपने सच्चाई में चला। क्यों कहता है ये? वो इसलिए क्योंकि कई बार हमें सच्चाई सामने नजर आती है, लेकिन उस पर चलना, उस पर अमन करना बहुत मुश्किल होता है। कई बार हम जानते हैं कि परमेश्वर का रास्ता कौन सा है, लेकिन उस पर चलना हमारे लिए नामुमकिन सा होता है। इसलिए भजनकार जो ये जानता है कि मैं तेरी ओर देखता हूं परमेश्वर, मुझे अपने मार्ग को सिखा। हम लोगों को बाइबल देते हैं या कोई ट्रैक देते हैं, और ये विश्वास करते हैं कि हमने हमारा काम कर दिया, अब वो विश्वास में आ जाएगा। बाइबल पढ़ने से कोई विश्वास पे नहीं आता, आप ये जान लीजिए इस बात को।
आपके वचन पढ़ने से आप विश्वास में नहीं आएंगे। जब तक आपको कोई सिखाएगा नहीं, जब तक आपको कोई बताएगा नहीं कि इसका मतलब क्या है, आप उस मार्ग को नहीं समझ सकते। उस पथ के ऊपर शायद फिर आप वहां खड़े क्यों ना हो, लेकिन आपको दिखेगा नहीं आगे की रास्ता कैसे जाना है। इसीलिए वचन हमें सिखाता है कि हमें सिखाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। हमें सिखाने वाला कोई इंसान नहीं, हमें सिखाने वाला कोई भी बड़ा प्रचारक नहीं है। हमें सिखाने वाला पवित्र आत्मा है। इसीलिए लोग जो कहते हैं कि ये पढ़ा लिखा नहीं है या पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए इसको वचन समझ में नहीं आते, या इसलिए इसके इसका जीवन ऐसा है, वो बहुत गलत है। पढ़ाई की वजह से हमें उद्धार प्राप्त नहीं होती। जब परमेश्वर हमारी आंखें खोलता है सच्चाई से, तब वो हमें उद्धार देता है। वो विश्वास परमेश्वर का दिया हुआ होता है। इसलिए जब भजनहार कहता है कि मुझे अपने मार्ग को सिखा, वो कहता है मेरी आंखें खोलो, इस सच्चाई के लिए मेरी आंखें खोलो। दूसरी बात वो कहता है वचन 9 में, वो नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। ये जो मार्ग है वो न्याय का मार्ग है। कई बार हम दुनिया एक न्याय सिखाती है हमें, और हमारी न्याय का समझ कुछ और होता है। वचन का न्याय का समझ कुछ और ही होता है। और हमें लगता है ये कैसा है? कैसे परमेश्वर कह सकता है कि बच्चों को भी मार दो? कैसे परमेश्वर कहता है कि देश देश को नाश कर दो? कैसे परमेश्वर कहता है कि इनमें से कोई भी बचना नहीं चाहिए? कैसा न्याय है ये? कैसे परमेश्वर कह सकता है कि नर्क जो है वो अनंत काल का होगा? कैसा परमेश्वर है ये? और हम समझते हैं कि न्याय हम ही लोग जानते हैं। लेकिन जब हम उसकी मार्ग को खोजते हैं, मतलब हम ये कहते हैं कि तेरी मार्ग न्याय का है, इट्स ऑफ राइचियसनेस, जस्टिस। न्याय का मार्ग है, मतलब तू जो करता है वो सही करता है। तू जो भी करता है परमेश्वर, तू सही करता है। तभी तुम पूरे मन से कह सकते हो परमेश्वर मुझे अपने मार्ग पर चला। आप जानते हैं आपकी प्रार्थना का मतलब क्या है? मुझे अपने मार्ग पर चला, मतलब जब तुम मुझे सच्चाई सिखाएगा, तब मुझे अचंभा ना हो कि दुनिया इस तरह है तो ये ऐसा क्यों है। नहीं, मुझे ये जानने में मदद कर कि यही सच है, कि यही न्याय है, यही सही है। तीसरी बात वो 10वें वचन में हमें सिखाता है, जो यहोवा की वाचा और चेतवनियों को मानते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। कई बार जब हमारे साथ सब कुछ अच्छा होता है, तब हम कहते हैं परमेश्वर तू कितना महान है, कितना धन्य है तू। कई बार हमारे जीवन में जब रुकावटें आती है, जब तकलीफें आती है, तो हम कहते हैं परमेश्वर तू कहाँ है? इस मार्ग पर चलना मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा, ये कैसा मार्ग है? कई बार हम ये भी समझते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करना बंद किया है, या परमेश्वर इस वक्त हमसे प्रेम नहीं कर रहा है। और कितना झूठ है इन बातों में। जब ये वचन हम पढ़ते हैं कि तेरे सारे मार्ग जो है, ऑल द पाथ्स ऑफ द लॉर्ड आर स्टेडफास्ट लव, मतलब प्रेम के हैं, करुणा के हैं और सच्चाई के हैं। तेरे सारे मार्ग में तेरा प्रेम कभी कम नहीं हुआ, तेरे सारे मार्गों में तेरी सच्चाई कभी कम नहीं हुई। मतलब तू हम फिर भले तूफान से क्यों ना गुजरे, या साहिल से या आंधी से क्यों ना गुजरे, परमेश्वर का प्रेम कभी कम नहीं होता। सारे मार्ग जो है उसके सच्चाई में है, और उसके प्रेम में है, उसके करुणा में है। और वो भी कैसा करुणा? स्टेडफास्ट, मतलब सदा की, मतलब कभी ऊपर नीचे होने वाला नहीं। क्या आपने परमेश्वर के प्रेम को कभी इस तरह देखा है, जब आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं, जब आपका दुख बर्दाश्त के हद को पार करता है? क्या आपने परमेश्वर के प्रेम को देखा है? क्या आपने परमेश्वर के करुणा की स्तुति उस वक्त की है? बहुत मुश्किल है ना। इसीलिए बचनहार कहता है कि मुझे सिखा,
मुझे तेरे मार्ग सिखा। ये आसान नहीं है। तुम नहीं कह सकते अब ये वचन मुझे समझ में आया, मैं प्रचार कर सकता हूँ, मैं दूसरों को बता सकता हूँ, लेकिन मैं चल नहीं पाता हूँ। ये कैसा प्रचार होगा? ये कैसा जीवन होगा? मार्ग को समझो। मार्ग सच्चाई है, मार्ग न्याय है, मार्ग उसकी करुणा है, मार्ग उसकी सच्चाई है। लेकिन कौन सिखा सकता है हमें? कौन सिखा सकता है? पहले ही वचन में भजनहार कहता है, हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। तेरी ओर उठाता हूं। कोई नहीं है प्रियो, कोई नहीं है जो तुम्हारी आंखें खोल सकता है। एक डिक्शनरी तुम्हें उसका मतलब बता सकता है, लेकिन उसकी समझ जो है वो केवल परमेश्वर दे सकता है। इसीलिए यीशु बार बार उन फरीसियों से कहता है यही, कि तुम देखोगे मगर तुम कुछ समझ नहीं पाओगे, तुम सुनोगे लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा। पता नहीं कितने लोग सुनते हैं पर उनके जीवन में वो कुछ नहीं होता जो जो वचन के द्वारा होना चाहिए। पता नहीं कितने लोग देखते हैं दुनिया को बाहर नष्ट होते हुए, हमारे ही घरों में आग लगते हुए, लेकिन उनको ये समझ नहीं आता कि बुझानी कैसी है। केवल यहोवा, केवल परमेश्वर है जो आपको सिखा सकता है प्रियो। इसीलिए कई बार जब हमारी आंखें परमेश्वर खोलता है, सब कुछ नया नया लगता है। हमें लगता है ये कैसे लोग हैं, ये मूर्ख लोग हैं जो इतना भी नहीं समझते, इतना भी नहीं समझते, उतना भी नहीं समझते, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारी भी आंखें परमेश्वर ने खोली है, वरना हम भी उन्हीं मूर्खों में शामिल थे। हम भी उसी मूर्खता में जी रहे थे। परमेश्वर ही है जो हमारी आंखें खोलता है। दूसरा वचन में वो कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने न दे। मैंने तुझी पर भरोसा रखा। कई बार हम कोई अच्छा प्रचारक अगर मिल जाए तो उस इंसान की पूजा करते हैं कि कितना अच्छा कलीसिया है, वो कितना अच्छा बोलता है, ये कितना अच्छा मेरे प्रति बर्ताव है उसका। और इन बातों से हम उस कलीसिया की ओर आकर्षित होते हैं। भजनहार कहता है कि बस तेरी ओर, तुझी पर मैंने भरोसा किया है परमेश्वर, तुझी पर मैंने भरोसा किया है। कहाँ है हमारा जीवन प्रियो? क्या हम मानते हैं कि केवल परमेश्वर ही हमारा भरोसा है? केवल वही है जो हमारी आंखें खोल सकता है। कौन है ये परमेश्वर? वचन 5 कहता है, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा करने वाला परमेश्वर तू है। मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। अगर आपका परमेश्वर आपको बचा नहीं सकता तो वो परमेश्वर नहीं है, तो वो यहोवा नहीं है। ये बचाव क्या है? उद्धार करता जो अंत तक तुम्हें ले जा सकता है, जो अंत तक, जिसमें हमारी आशा है कि वो अनंत काल का जीवन इसी में है, वो मैं उस परमेश्वर की बात कर रहा हूं। भजनहार उस परमेश्वर की ओर देख रहा है, कहता है तुझी पर मेरा भरोसा है, तू मेरा उद्धार, मुझे उद्धार देने वाला परमेश्वर है। आप जानते हैं इस आश्वासन को? उद्धार मतलब अंत तक ले जाने वाला परमेश्वर तू ही है, तेरे सिवा कोई और नहीं है। इसीलिए मैं केवल तेरी ओर देखता हूं परमेश्वर, मैं केवल तेरी ओर देखता हूं। और वही बात हम 7वें वचन में भी देखते हैं। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण न कर। मैं अपने भलाई के कारण, कैसा परमेश्वर है ये? उद्धार का परमेश्वर है। एक तरफ हम उसका न्याय देखते हैं, एक तरफ उसका क्रोध देखते हैं, दूसरी तरफ हम प्रेम देखते हैं। ये कैसा परमेश्वर है? ये हमारे लिए, अपने बच्चों के लिए भलाई का परमेश्वर है। वो जब कहता है कि मैं तुम्हें उद्धार दूंगा, ये भलाई करने वाला परमेश्वर है। और वही परमेश्वर 8वें वचन में, उसका भक्त जो है 8वें वचन में उसी परमेश्वर के बारे में कहता है। यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। वो भला है और सीधा है, इसीलिए किसको मार्ग दिखलाएगा? तुम में कुछ नहीं है भाइयों बहनों, हम में कुछ नहीं है। वो भला है, वो सीधा है, इसीलिए वो मार्ग दिखाएगा।
इसलिए नहीं कि तुमने मांगा है, इसलिए नहीं कि तुम बहुत खोज रहे हो, इसलिए नहीं कि तुम उपवास करते हो, प्रार्थना करते हो या उस तुम्हारी सूरत उसके उसे पसंद आई, इसलिए नहीं। वो तुम्हें मार्ग सिखाएगा। क्यों? क्योंकि वो भला है और वो सीधा है। मार्ग क्या है ये हमने देखा। उसको सिखा कौन सकता है ये हमने देखा। लेकिन सीखता कौन है? Who are the ones who learn this way, this path? इस मार्ग को समझने वाला, सीखने वाला कौन है? उसका दृष्टांत, उसका दृश्य भी भजनहार हमें इस भजन में देता है कि कौन सीखता है। चौथे और पांचवें वचन में, हे यहोवा, अपने मार्ग मुझे दिखला, अपना पद मुझे बता दे, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे। बस, हे यहोवा मुझे दिखला, मुझे अपने मार्ग पर चला, मुझे अपना सत्य बता। कौन है ये जो ये जानता है कि वो उस मार्ग के बगैर वो खोया हुआ है अनंत काल के लिए? वो परमेश्वर उसकी आंखें खोलता है जो उससे मांगता है, जो उससे मांगता है। ये भक्त जो है मांग रहा है हर बार, हर दिन कुछ नया। हर दिन परमेश्वर मुझे और करीब ले चल, इस मार्ग पर परमेश्वर मुझे आगे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, परमेश्वर तू मुझे दिखा। इट इज द वन हु आस्क एंड यू विल गेट। मांगो और तुम्हें मिलेगा। मांगो। लेकिन क्या मांगते हो तुम? क्या मांगते हो? क्या मांगते हो परमेश्वर के वो सच्चाई जो मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, जिस मार्ग पर चलना मुझे मुश्किल हो रहा है, जो मार्ग मुझे समझ में नहीं आ रही, परमेश्वर वो समझ मुझे दे, वो ताकत, वो अनुग्रह मुझे दे ताकि मैं चल पाऊं। क्या ऑब्जेक्टिव जो है, क्या ध्यान जो है तुम्हारा उस चलने पर है? या कई बार हम रास्ते से अलग होना चाहते हैं। कई बार हम कहते हैं बस ये रास्ता कठिन है, कोई और रास्ता बनाओ परमेश्वर जो आसान हो हमारे लिए, कोई और रास्ता। हम नहीं मांगते कि इस मार्ग पर मुझे चलने के लिए ताकत दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे। नहीं, हमें रास्ता थोड़ा सरल चाहिए, थोड़ा थोड़ा सिंपल, जिसमें तकलीफें कम हो, जिसमें खुशियां ज्यादा हो, जिसमें तालियां बजाने का मौका हमें मिले। नहीं, मार्ग या आंखें उसकी खुलती है जो मांगता है कि मुझे इस मार्ग को सीखना है, मुझे इस मार्ग पर चलना है और मैं कमजोर हूं। ये मांगने वालों की आंखें खुल जाती है। दूसरी बात 6 और 7 में, हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण न कर। कौन है ये वो नहीं जो अपने आप को बहुत पवित्र मानता है। ये वो नहीं जो अपने आप को बहुत सीधा, बहुत अच्छा जानता है। ये वो है जिसकी आंखें इतनी खुली है कि उसको अपना पाप भरा जीवन दिखाई दे रहा है, कि उसके हर मार्ग पर उसकी कठिनाई, उसके हर सोच में उसका पाप, उसके कार्यों में उसका पाप वो नजर आ रहा है और वो दया की भीख मांगता है। इसीलिए यीशु कहता है, धर्मी वो ठहराया गया जो जो चुंगी लेने वाला, जो नीचे झुककर प्रार्थना करता है और परमेश्वर से मांगता है। वो फरीसी नहीं जो सीना ठोक कर कहता है कि मैंने उपवास प्रार्थना की, मैंने ये दिया, मैंने वो किया। नहीं, आंखें उसकी खोली जाती है या मार्ग उसे सिखाया जाता है जो अनुग्रह या करुणा की भीख मांगता है, जो जानता है कि वो उसके योग्य नहीं, लेकिन वो परमेश्वर के प्रेम की वजह से, उसकी करुणा को जानते हुए वो ये मांग परमेश्वर के सामने रखता है। तीसरी बात, 9वां वचन, वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। नम्रता। जैसे जैसे आप क्रिस्ती जीवन में बढ़ते हो, अगर आपके जीवन में नम्रता नजर नहीं, मतलब मार्ग ही आपका अलग है, आपने रास्ता कोई और चुना है। नम्रता यहाँ कलीसिया में दिखाने की जरूरत नहीं। ये बात और है कि नम्रता, अगर आप नम्र हो तो जहां आप जाओगे आपकी नम्रता आपके साथ जाएगी। तो फिर आप कलीसिया में हो या बाहर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लोगों का ये समझ है
कि नम्र लोगों के बीच में नम्रता ठीक है। दुनिया में हमें बहुत चतुर बनना है भाई, वरना दुनिया हमें खा जाएगी। दुनिया में हमें दुनिया वालों की तरह उस बर्ताव करना है, वरना हमें बेवकूफ समझेंगे। लेकिन परमेश्वर उनकी आंखें नहीं खोलता, परमेश्वर उन्हें मार्ग नहीं सिखाता। परमेश्वर उनको मार्ग सिखाता है जो नम्र है, जो नम्र है, जो जानते हैं कि वो कौन है, जो जानते हैं कि वो योग्य नहीं, लायक नहीं है इसके। नम्रता। और आखिरी बात हम देखते हैं 12 और 14 में, कौन है जिसकी आंखें खुली जाती है? वचन 12 और 14। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। यहोवा चलाएगा, लेकिन किसे? वो जिसे परमेश्वर का भय है। तुम तो खुलेआम, मतलब तुम ये समझते हो कि कौन देख रहा है मुझे, मैं अपने पापों में लीन हो जाऊं, मग्न हो जाऊं अपने पाप भरे जीवन में। मुझे जो चीजें अच्छी लगती हैं वो मैं करूं। कौन देखता है, कौन जानेगा कि मैं कैसा हूं अंदर? मैं किसी का नुकसान तो नहीं कर रहा हूं, मैं किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूं। मुझे इन चीजों में आनंद है, मैं करूंगा। ओ नो, मार्ग उनको नहीं सिखाया जाता। आप ये जान ले, ये बहुत ध्यान से सुने कि कोई कुछ सीखना ही तो है। सीखा नहीं सीखा क्या फर्क पड़ा? नहीं, मतलब इसका मतलब ये है कि जिन्होंने वो मार्ग सीखा उन्होंने उद्धार पाया, जिन्होंने मार्ग नहीं सीखा उन्होंने क्या पाया? मृत्यु, अनंत काल की मृत्यु पाई। नम्रता तो दुनिया वालों में भी है, लेकिन परमेश्वर का भय, जब आप पाप करते हो, जब आपके मन में सोच आता है और ये जानते हो कि परमेश्वर से कोई भी सोच जो है अज्ञान नहीं है, वो हमारे सोचों से, हमारे सोच से या हमारे कार्यों से, परमेश्वर से कोई बात छुपी नहीं है। इसके बावजूद जब हम करते हैं तो हम सिर्फ ये कहते हैं परमेश्वर से कि मुझे तुम्हारा कोई भय नहीं। किसकी आंखें खुली होती है? वो जो उसे मांगता है। किसकी आंखें खुली जाती है? वो जो उससे करुणा की भीख मांगता है, वो जो उसकी अच्छाई या उसके परमेश्वर की भलाई को जानकर उसके पास आता है। किसकी आंखें खुली जाती है? वो जो नम्र है। किसकी आंखें खुली जाती है? वो जो परमेश्वर का भय रखता है। और उसका रिजल्ट जानते हो आप, जब आपकी आंखें खुल जाती है? 13वां वचन में, वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। वो जिसकी आंखें खुल गई हैं, वो कुशल से टिका रहेगा। उसका वंश जो है पृथ्वी के अंत का या अधिकारी होगा। हम दास जैसे जीते हैं, अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं। किस तरह से दुनिया का हम दास बन जाते हैं, किस तरह से दुनिया की सिखाई हुई बातों के हम दास बन जाते हैं। ये खाओ सेहत के लिए वो अच्छा है, वो खाओ चमड़ी के लिए अच्छा है, ये खाओ बालों के लिए अच्छा है, ये कोर्स करो तो आगे फ्यूचर के लिए अच्छा है, इस लड़के के पीछे जाओ तो आगे फ्यूचर के लिए अच्छा है। भय भय दासत्व सिखाते हैं। परमेश्वर में आजादी है, अधिकार है। परमेश्वर, और वो कौन पाता है? वही जिनकी आंखें खुली हो, वही जिसने मार्ग को जाना हो। 20वें और 21वें वचन में, मेरे प्राण की रक्षा कर और मुझे छुड़ा, मुझे लज्जित न होने दे, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। खराई और सिधाई मुझे सुरक्षित रखे, क्योंकि मुझे तेरी ही आशा है। ये मांग केवल वही कर सकता है जिसकी आंखें खुली, जिसने मार्ग को जाना है कि मेरी आत्मा की रक्षा कर, मेरी आत्मा की रक्षा कर। शरीर की तकलीफों को लेकर तो दुनिया आ जाती है, लेकिन जिसको आत्मा का दुख है वो है जिसकी आंखें खुली है, और जो जिसने परमेश्वर से ये मांगा है तो वो ये जान ले कि परमेश्वर उसे वो देगा, क्योंकि उसने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगा है। मार्ग के बिना आज दुनिया खोई हुई है, अपने ही ख्यालों में है, अपना ही एक मार्ग बनाकर चल रहे हैं। सब अपने अपने मार्ग बना रहे हैं। लेकिन जब यीशु कहता है मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं,
मैं ही जीवन हूं। मतलब मार्ग एक ही है, और उस मार्ग पर हम नहीं हैं तो हम उस मार्ग पर हैं जो नरक की ओर जाता है। इस बात को हमें याद रखना है, इस बात को जानना है, और उस मार्ग मार्ग को जो हमारी समझ से नहीं आएगी, जो परमेश्वर की करुणा से आएगी, उस मार्ग को खोजना है और उससे मांगना है और पाना है। परमेश्वर हमें वैसे मांगे, वैसा मार्ग खोजने का अनुग्रह दे और हमारी प्रार्थनाएं सुने। आमीन।